हेलो, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मयंक सिंह। आज हम जानेंगे आरटीआई एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम में टोटल 31 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। तो आज हम धारा 1 की चर्चा करेंगे और धारा 1 में क्या दिया गया है इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 15 जून 2005 को यह संसद से पारित हुआ। तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 संविधान में लिखित प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तथा नागरिकों के अधिकारों को सुचारू रूप से सुलभ कराने के लिए बनाया गया। इसके माध्यम से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना और पारदर्शिता के लिए आवश्यक है सरकारी नियंत्रण वाली सूचना तक नागरिकों की पहुंच हो। देखिए, पारदर्शिता तभी हो सकती है जब सूचनाओं का समय समय पर आदान प्रदान होता रहे, जनता को पता लगे कि सरकारें क्या कर रही हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, जवाबदेही तय होती है सरकार की जनता के प्रति। सूचना अगर वो बता रही है तो अगर सरकार सूचनाएं छुपाने लग जाए तो वहाँ वह सरकार भ्रष्ट है, असक्षम है। तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए सूचना का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोकतंत्र में सरकारें अगर सूचना जनता तक नहीं दे रही हैं तो वह लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था तभी सुव्यवस्थित होगी जब नागरिक शिक्षित हों और उनको सूचना का अधिकार प्राप्त हो। बिना सूचना के पारदर्शिता कायम नहीं की जा सकती। इसी अधिकार के द्वारा भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है एवं सरकार को उत्तरदायी बनाया जा सकता है। अतः ऐसे नागरिक को जो सूचना प्राप्त करने के इच्छुक हैं उनके लिए उपबंध किया जाना आवश्यक है। आइए अध्याय 1 प्रारंभिक, इसी प्रारंभ के बारे में बताया गया है। तो आज हम इसमें सिर्फ धारा 1 सेक्शन 1 के बारे में चर्चा करेंगे। धारा 1 में क्या दिया गया है। धारा 1 है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। अब 3 चीज़ें हैं धारा 1 में, याद कर लीजिए। इस अधिनियम का नाम, इसका विस्तार, प्रारंभ होने का समय। अब धारा 1 में टोटल 3 उपधाराएँ हैं। 3 उपधाराओं में क्या दिया गया है। 3 उपधाराओं में यह है, धारा 1 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि इस अधिनियम का नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। इस अधिनियम को इसी नाम से जाना जाएगा, इस नाम के अलावा किसी और नाम से नहीं जाना जाएगा। जैसे आपका 10th में जो नाम हो गया, आप आगे वही इस्तेमाल करते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। वही इस अधिनियम का नाम है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अब धारा 1 की उपधारा 2 क्या बताती है। इसके विस्तार के बारे में बताती है। इसका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। इस आरटीआई एक्ट का पहले क्या था, जब जम्मू कश्मीर में यह वहाँ अप्लीकेबल नहीं था आर्टिकल 370 के कारण। अब हट गया है तो ये पूरे संपूर्ण भारत में अप्लीकेबल है इसका विस्तार। अब धारा 1 की उपधारा 3 इसकी प्रवर्तनीयता को बताती है। तो प्रवर्तनीयता क्या है, यह कब लागू हुआ पूरी तरह से भारत में, यह बताती है। यह उपधारा बताती है कि धारा 4 उपधारा 1, धारा 5 की उपधारा 1 और 2, धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, 24, 27 और 28 के उपबंध इस अधिनियम के पारित होने के 120वें दिन से प्रभावी होंगे। मतलब ये जो धाराएं हैं ऊपर दी गई हैं, यह बॉडी जो आरटीआई की है वो है, इसको बनाने में समय लगता है। तो इसलिए 120 दिन का समय दिया गया है संसद द्वारा। तो 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून संपूर्ण भारत में लागू हो गया। धन्यवाद।